ओम सभी को नमस्ते जी। रामायण स्वाध्याय में हम अयोध्या नगरी का और राजा दशरथ के राज्य का वर्णन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वकर्म निरता नित्यं ब्रह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। अयोध्यावासी ब्राह्मण अपने नित्य कर्मों में तत्पर, जितेंद्रिय, दानी और अध्ययनशील थे। वे प्रतिग्रह दान लेने में हिचकते नहीं थे। ब्राह्मण के 6 मुख्य कर्म बताए शास्त्र के अनुसार: दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। तो दान लेने में ब्राह्मण हिचकिचाते नहीं है। काहे का संकोच करना है? भाई मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, धनी संपन्न व्यक्ति हूं, मैं किसी से दान नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेंगे? दान लेना और दान देना ब्राह्मण का कर्म है। तो अपने और स्वाध्याय करना, अध्ययनशील रहना, ये ब्राह्मणों की विशेषता है। नास्तिको नानृतिवापि न कश्चिद बहुश्रुतः नासूयको न चाशक्तो न विद्वान विद्यते क्वचित। अयोध्या में कोई भी व्यक्ति नास्तिक, असत्यवादी, अल्पश्रुत, पर निंदा प्रिय, असमर्थ और अशिक्षित नहीं था। ये बहुत बड़ी बात यहाँ कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, जो वर्णन कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राज्य का। तो कह रहे हैं कि अयोध्या में कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। और नास्तिक कौन है? नास्तिको वेद निंदकः। महाराज मनु कहते हैं जो वेद की निंदा करने वाला है वह नास्तिक है। तो वहां वेद की कोई निंदा करने वाला नहीं है, सब वेद का नित्य प्रति स्वाध्याय करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी वही कहते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरख श्रुति नीति। अर्थात श्रुति नीति, वेद की नीति के अनुसार चलते हैं, तो वेद की निंदा नहीं करते। वेद की निंदा नहीं करते तो कोई नास्तिक नहीं। सब ईश्वर को मानने वाले, जानने वाले और ईश्वर की उपासना करने वाले हैं। असत्यवादी नहीं है कोई भी, मिथ्या भाषण करने वाला नहीं है कोई भी, सब धार्मिक हैं। उपनिषद कहता है नहीं सत्यात परो धर्मो ना नृतात पातकम परम। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो यहां कोई पापी नहीं, कोई दुराचारी नहीं, कोई मिथ्या भाषण करने वाला नहीं, अल्पश्रुत नहीं है कोई भी। बहुश्रुत कहते हैं बहुत शास्त्रों को पढ़ा हुआ, अल्पश्रुत थोड़े शास्त्रों को पढ़ा हुआ, 1-2 शास्त्रों को पढ़ा हुआ। तो ऐसा भी कोई नहीं है वहां पर, सब विद्वान हैं। पर निंदा प्रिय नहीं कोई भी, जो एक दूसरे की चुगली बुराई करता हो, निंदा करता हो, कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं है। असमर्थ नहीं है कोई भी, धन से, बल से, विद्या से, शरीर से, गुणों से हर व्यक्ति हर प्रकार से समर्थ है। और अशिक्षित भी नहीं है कोई भी। जब अल्पश्रुत नहीं है कोई तो अशिक्षित का तो प्रश्न ही नहीं होता। अर्थात कोई थोड़ा पढ़ा हुआ नहीं है जब, तो बिना पढ़ा कहां से मिलेगा? सब विद्वान हैं। ना षडंग विदत्रास्ति ना व्रतो ना सहस्रदः न दीनः क्षिप्त चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। उस नगर में वेद के 6 अंगों को ना जानने वाला, व्रतहीन, सहस्रों में कम दान देने वाला,
दीन, पागल अथवा दुखी कोई भी नहीं था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वेद के 6 अंगों को ना जानता हो। ना षडंग विदत्रास्ति। वेद के अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इन 6 अंगों को ना जानता हो। जो 6 अंगों को जानता है वह 6 उपांगों को भी जानता है। जो 6 उपांगों को जानता है वह उपनिषदों को भी जानता है, वह उपवेदों को भी जानता है, वह ब्राह्मण ग्रंथों को भी जानता है, वह वेदों को भी जानता है। अर्थात सब सुशिक्षित हैं, विद्वान हैं। और व्रतहीन नहीं है कोई भी। व्रत ये नहीं है जो आज चल रहे हैं हमारे मंगलवार के व्रत, सोमवार के व्रत, अमावस्या के व्रत, त्रयोदशी के व्रत। ऐसे व्रत नहीं है। यम नियम का पालन करने वाला सार्वभौम महाव्रतः, जिन्हें योग दर्शनकार कहते हैं कि ये महाव्रत हैं, पूरी भूमि पर पालन करने योग्य हैं। उस नगर में, उस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति इन यम नियमों का पालन करने वाला था। सहस्त्रों से कम दान देने वाला नहीं था। 10, 20, 50 दान देने वाला नहीं कोई, सहस्त्रों में दान देने वाला था, सैकड़ों में, हजारों में। दीन नहीं है कोई भी, दरिद्र नहीं है, पागल नहीं है, विक्षिप्त नहीं है, दुखी नहीं है कोई। नहीं दरिद्र नहीं को दुखहीन दीना, नहीं कबहु कोई लक्षणहीना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी का वर्णन लेकर के वहां ये चौपाइयां लिखी हैं। दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संशिताः सहिताः पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। अयोध्यावासी सभी जन दीर्घायु वाले, अल्प मृत्यु नहीं कौ नहीं पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी ऐसे लिखते हैं। अयोध्यावासी सभी जन दीर्घायु वाले हैं और धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले हैं। पुत्र पौत्र और स्त्रियों से भरे पूरे हैं। जब दीर्घायु वाले हैं तो पुत्र पौत्रों से भरे हुए ही होंगे। अल्प मृत्यु में जिसका देहांत हो गया, अभी तो बच्चे ही छोटे छोटे थे, पौत्र कहां से आए? तो ऐसा वहां पर नहीं है। अल्प मृत्यु किसका होता है? या तो रोग के कारण या किसी व्यसन के कारण। व्यसनी कोई है नहीं, दुर्व्यसनी कोई है नहीं, रोगी शोकी कोई है नहीं, तो सब दीर्घायु वाले हैं। क्षत्रम ब्रह्म मुखम चासीद्वैषाः क्षत्रमनुव्रताः शूद्राः स्वकर्म निरतास्त्रीन् वर्णानुपचारिणः। वहां के क्षत्रिय गण ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुकूल चलने वाले, वैश्य क्षत्रियों के अनुवर्ती और शूद्र अपने धर्म में लगे हुए तीनों वर्णों की सेवा करने वाले थे। जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, इस वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण का सर्वोच्च स्थान है और ब्राह्मण सदा राजा को निर्देशित करता है राज्य के लिए, शासन व्यवस्था के लिए। महर्षि वशिष्ठ दशरथ के यहाँ थे और वहां महाराज व्यास जी थे, महाभारत में भी थे, लेकिन वहां परंपराएं थोड़ी क्षीण हो गई थी, उतना कोई मानता नहीं था। इस काल में प्रत्येक क्षत्रिय ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार ही चलता है और जो वैश्य है वो ब्राह्मण का ही अनुगामी है। अर्थात वह भी क्षत्रिय जैसे जैसे ब्राह्मण की आज्ञा करता है, वैश्य भी ब्राह्मण की आज्ञा का पालन ही करता है। और शूद्र है तो वो उन तीनों की सेवा करने वाला है, वैश्य की, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की।
तो तीनों की सेवा करता है, उनका सहयोग करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण है, शिक्षा से, विद्या से, सद्गुणों से परिपूर्ण है।